इस कैंटिलीवर में भी आपको यूडीएल दिया है और एक पॉइंट लोडिंग दिया है, जिसके कारण आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एसएफबीएम डायग्राम बनाने के लिए सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे मिलेगी, जिसको हमने वीए नाम दिया है। तो वीए निकालने के लिए हम सिग्मा वी को जीरो करेंगे। सिग्मा वी को जीरो करेंगे मतलब ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो। नीचे जो फोर्सेस लग रहे हैं तो यूडीएल का टोटल वेट नीचे लगेगा। यूडीएल का वेट दिया 5 न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे भार कितना है, 5 न्यूटन। तो 5 मीटर पे कितना होगा, 5 इंटू 5 दैट इज 25 न्यूटन का वेट इसका होगा। तो देखिए हमने सिग्मा वी को जीरो किया है, सिग्मा वी को जीरो किया है। वी ए माइनस 25 माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो वी ए की वैल्यू आपकी आ गई 35 न्यूटन। तो वी ए यहाँ पे आपने 35 न्यूटन लिख दिया। यहाँ पे कपल भी लगेगा, तो ये कपल निकालना पड़ेगा एम ए की वैल्यू। तो हम सिग्मा एम को जीरो करेंगे। तो सिग्मा एम को जीरो करेंगे तो हमने क्या करा, 25 का मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा, 25 इंटू 2.5। ये जो डिस्टेंस आएगा 5 का आधा आएगा। 5 का आधा कितना होगा, 2.5। 10 का मोमेंट जब इस पॉइंट पे लेंगे, फिक्स सपोर्ट पे लेंगे, तो 10 इंटू 8 आ जाएगा। तो आपने सिग्मा एम को जीरो कर दिया, तो इससे एम ए की वैल्यू निकल आ जाएगी 142.5 न्यूटन मीटर। अब एम ए आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पॉइंटों को नाम दे देंगे। इस पॉइंट को दो नाम देंगे, ए और ए1। ए के ऊपर कपल और वर्टिकल फोर्स को लेंगे, ए1 के ऊपर इन दोनों को नहीं लेंगे। हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय यूडीएल का टोटल वेट बीच में लगा के उसको दो नाम नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। फिर हम यूडीएल जैसा रखा है वैसा ही रखे रहने देंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम दो नाम देंगे। इसको हमने नाम दिया दैट इज बी और B1, और इस पॉइंट को नाम दिया इट इज पॉइंट C। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन लेंगे। तो पहले देखिए मैंने वर्टिकल रेफरेंस लाइन लिया है, उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन लिया है। अब हम C पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालेंगे। तो C पॉइंट पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। डाउनवर्ड फोर्स को देखिए हम पॉजिटिव लेंगे, तो हमने C पॉइंट पे लिखा +10 न्यूटन। +10 आया, हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 10 न्यूटन पे, इसको पिछले पॉइंट से जोड़ देंगे। B1 पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना, तो B1 पॉइंट के ऊपर नीचे तो कोई नहीं लग रहा है, लेकिन राइट साइड एक फोर्स लग रहा है, इसको लेना पड़ेगा। तो B1 पॉइंट पे +10 न्यूटन का आ जाएगा। हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, 10 न्यूटन पे एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको पिछले पॉइंट से जोड़ देंगे। फिर B पॉइंट पे निकालेंगे, तो B पॉइंट पे भी ऊपर नीचे कोई नहीं लग रहा है, लेकिन राइट साइड एक 10 न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन को लेना पड़ेगा। तो देखिए मैंने 10 न्यूटन को ले लिया, मतलब पॉइंट आपका यहीं पे रहेगा। अब A1 पॉइंट पे निकालना है। E1 पे शेयर फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा, E1 के राइट साइड जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं वो यहाँ पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। E1 के राइट साइड एक तो यूडीएल लग रहा है और सेकंड 10 न्यूटन का लग रहा है। ये यूडीएल E1 पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा, यूडीएल के वेट के जितना करेगा। यूडीएल का वेट कितना आएगा, 5 इंटू 5 दैट इज 25 न्यूटन आएगा। तो देखिए ए पॉइंट पे जब शेयर फोर्स निकालेंगे तो 25 और 10 को आप ऐड कर देंगे, दोनों डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिखेंगे, तो +35 न्यूटन आया। तो A1 पे +35 न्यूटन आया। हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 35 न्यूटन। इस पॉइंट को देखिए मैं स्ट्रेट लाइन से पिछले पॉइंट से जोड़ दूंगा। इसके बाद जब ए पॉइंट पे निकालेंगे तो ए पॉइंट पे शेयर फोर्स पूरा यूडीएल प्रोड्यूस करेगा, 10 वाला प्रोड्यूस करेगा और वी ए भी करेगा। वी आपका अपवर्ड लग रहा है, इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ए पॉइंट पे देखिए आपने +10 +25 माइनस वी ए दैट इज -35 इक्वल टू 0 कर दिया। पॉइंट को हम वापस क्या करेंगे, यहां पे मिला देंगे। तो ये बन जाएगा इसका शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो मोमेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे। तो सी पॉइंट पे 10 के कारण जो मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। तो सी पॉइंट पे आपको मिला बेंडिंग मोमेंट 0 मिला। B1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो B1 पॉइंट पे खाली 10 वाला बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। कितना करेगा, 10 इंटू 3 करेगा। चूंकि 10 का मोमेंट क्लॉकवाइज है B पॉइंट पे, इसलिए हम इसको निगेटिव लिखेंगे, -10 इंटू 3 -30 न्यूटन मीटर आएगा। तो B1 पॉइंट पे -30 न्यूटन मीटर आया। हम रेफरेंस लाइन के नीचे आएंगे, 30 न्यूटन मीटर एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। अब B पे भी उतना ही आएगा जितना B1 पॉइंट पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कपल नहीं लग रहा है। कपल लगता रहता तो B1 और B पॉइंट पे अलग आता। अब A1 पॉइंट पे निकालना, तो A1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा, पूरा यूडीएल करेगा और 10 करेगा। 10 वाला कितना करेगा, 10 इंटू 8 करेगा। और पूरा यूडीएल कितना करेगा, तो यूडीएल का मोमेंट आपको लेना पड़ेगा।
यूडीएल का मोमेंट लेने के लिए पहले यूडीएल का वेट निकालना पड़ेगा, तो यूडीएल का वेट कितना आएगा, 25 न्यूटन आएगा। ये वेट कहां पे लगेगा, यूडीएल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। टोटल 5 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा आपका 2.5 मीटर आएगा। तो यूडीएल का भी मोमेंट अब आप ले लेंगे, 10 का भी मोमेंट ले लेंगे। तो आपने लिखा 10 का मोमेंट 10 इंटू 8, यूडीएल का मोमेंट लिखा 25 इंटू 2.5। चूंकि दोनों का मोमेंट क्लॉकवाइज है, इसलिए दोनों के मोमेंट को मैंने निगेटिव लिखा। तो A1 पे आपका आया -142.5 न्यूटन मीटर। ये देखिए निगेटिव आया। हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन के नीचे जाएंगे, 142.5 न्यूटन मीटर नीचे गए। चूंकि इतने रीजन में यूडीएल है, यूडीएल के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका पैराबोलिक कर्व बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यूडीएल के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैं जब इक्वेशन बनाऊंगा तो क्वाड्रेटिक बनेगी, इसलिए अपना ग्राफ पैराबोलिक कर्व बनेगा। अब ए पे निकालेंगे, तो ए पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए वीए का भी मोमेंट लेंगे, कपल को भी लेना पड़ेगा। लेकिन वीए का मोमेंट यहां पे 0 हो जाएगा, क्योंकि वी आपका इसी पॉइंट पे लग रहा है, कपल को लेना पड़ेगा। तो ए पॉइंट पे देखिए सारे फोर्सेस का मोमेंट का एल्जेब्रिक सम मैंने किया। किसका मोमेंट लिया, एक तो 10 का मोमेंट लिया, यूडीएल का मोमेंट लिया और कपल का एल्जेब्रिक सम किया, तो 0 आ गया। तो वापस हम इसको 0 पे मिला देंगे, तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके का आपको नजर आएगा।